क्या था लास्ट थ्योरी बाबू? देखे तो सस्पिशियस पॉइंट बता रहे थे क्या? उसके नीचे लिखिए जहां पर छोड़े थे आप, फिर से समझा देंगे। नोट में लिखिए। लिखिए लिखिए द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन the continuity of function only checked, the continuity of function only checked, लिखे only checked at suspicious point, at suspicious point, at suspicious point। फिर आगे लिखिए बाबू, एक्सेप्ट सस्पिशियस पॉइंट, एक्सेप्ट सस्पिशियस पॉइंट, लिखे एक्सेप्ट सस्पिशियस पॉइंट आवर फंक्शन, आवर फंक्शन OUR, आवर फंक्शन, लिखे आवर फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस in its domain, in its domain, in its domain। हो गया? पैराग्राफ चेंज करके नीचे से लिखिएगा बाबू, एट सस्पिशियस पॉइंट, एट सस्पिशियस पॉइंट, एट सस्पिशियस पॉइंट, लिखा एट सस्पिशियस पॉइंट आफ्टर चेकिंग, एट सस्पिशियस पॉइंट आफ्टर चेकिंग, आफ्टर चेकिंग, आफ्टर चेकिंग वी कमेंट, वी कमेंट, we comment on the continuity, on the continuity of the function, of the function। लिख लिया? हाँ, यही मेन थ्योरी था पूरे। फिर से हम एक बार रिपीट कर रहे हैं, शुरू से जहां से लिखवाए हैं सस्पिशियस पॉइंट के डेफिनेशन से, फिर हम आपको रिपीट कर दे रहे। थ्योरी में लिखवाए बाबू, सस्पिशियस पॉइंट या तो डाउटफुल पॉइंट, एक ही चीज होता है। उसका डेफिनेशन दिए थे बाबू कि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट के अबाउट अगर अपना नेम, वैल्यू या साइन को चेंज करता है, तीनों एक ही चीज है, या तो नेम चेंज कर दे, या तो वैल्यू चेंज कर दे, या तो साइन चेंज कर दे किसी पॉइंट के अबाउट, तो वो कहलाएगा सस्पिशियस पॉइंट। वो क्या कहलाएगा? जिसमें से दो फेमस फंक्शन के बारे में हम बताए थे कि मॉड ऑफ fx, पहला एग्जांपल दिए थे मॉड ऑफ fx, इसका सस्पिशियस पॉइंट जानना है तो मॉड के अंदर का फंक्शन, यानी मॉड के अंदर जो बैठा है वो फंक्शन जिस x के लिए 0 बनेगा वही उसका सस्पिशियस पॉइंट कहलाएगा।
ठीक है, जिसमें से हम बता रहे थे कि एक एग्जाम्पल से कि मॉड ऑफ x माइनस 3 है। अगर कोई पूछेगा कि इसका सस्पिशियस पॉइंट क्या है तो 3 है। कैसे, अभी हम एग्जाम्पल दे के समझाएंगे। आप 3 के अबाउट ये देखिएगा, या तो अपना नेम को चेंज कर देगा, या तो वैल्यू चेंज कर देगा, या तो साइन चेंज। तीनों एक ही चीज है, या तो नाम बदल के चला जाए, या तो साइन चेंज करके चला जाए, या तो वैल्यू चेंज करके चला जाए, वो सस्पिशियस पॉइंट ही कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल दिए थे बॉक्स ऑफ एक्स। दूसरा एग्जाम्पल हम लगाए थे बॉक्स ऑफ एक्स के बारे में। बॉक्स ऑफ एफ एक्स लिखे बाबू, इसका सस्पिशियस पॉइंट क्या होगा? तो सस्पिशियस पॉइंट के लिए इसका बताया गया था कि एफ एक्स का वैल्यू, यानी जिस एक्स के लिए यहां पर जो बैठा है, जिस एक्स के लिए ये इंटीजर होगा वही उसका सस्पिशियस पॉइंट कहलाएगा। क्योंकि हर इंटीजर पर अपना ये नेम या तो वैल्यू या तो साइन को चेंज करता है। दो फेमस फंक्शन फिर से रिपीट कर रहे हैं। मॉडुलस का सस्पिशियस पॉइंट जानना है तो मॉड के अंदर जो बैठा है वो जिस वैल्यूज के लिए 0 होगा वही उसका सस्पिशियस पॉइंट कहलाएगा। बॉक्स ऑफ एफ एक्स का सस्पिशियस जानना है तो एक्स के जिस वैल्यूज के लिए ये इंटीजर होगा, जिस जिस वैल्यूज के लिए ये इंटीजर बनेगा वही उसका सस्पिशियस पॉइंट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हर इंटीजर पे मेरा ग्राफ देखता है चेंज हो जाता है। अरे मेरा हथवा उठता था हर इंटीजर पर, 0 से 1 में 0, फिर जैसे ही 1 टच करते थे ऊपर चले जाते थे। तो हर इंटीजर पर ये अपना नेम, वैल्यू या तो साइन को चेंज करता है, इसलिए इसका सस्पिशियस पॉइंट इंटीजर होता है। दो गो फेमस फंक्शन हो गया। उसके लास्ट में जो नोट है यही काम का चीज है। इसमें नोट में लिखवाए हैं बाबू कि कभी भी कंटिन्यूटी जो चेक करना होता है वो सस्पिशियस पॉइंट पर ही चेक करेंगे। कंटिन्यूटी हमेशा सस्पिशियस पॉइंट पर ही चेक करेंगे, जिस पर हमको डाउट होगा कि इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। अरे जो आदमी जो है पूरे जिंदगी जो है बेदाग जिंदगी जिया तो उसको क्या चेकिंग करेंगे? जिस पर लग जाएगा कि हाँ ये चोरी कर सकता है। मान लिया 100 रुपये का नोट गिरा दी, अब कोई हमको लगा कि ये यहां पर थी तो इस पर हम चेक करेंगे कि 100 रुपये का नोट उठाई कि नहीं। तो कैसे चेक करें? कैमरा से देख करके। तो वही यहाँ कंटिन्यूटी में भी वही बात है, जो सस्पिशियस पॉइंट होगा उसी पर कंटिन्यूटी चेक किया जाता है। पूरे ग्राफ में देखेंगे कि ये पॉइंट यहां पर टूट रहा है, तो टूट रहा है तो देखेंगे कि यहां पर कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, तो हम लोग चेकिंग करेंगे। तो वही वहां थ्योरी में लिखवा है कि सस्पिशियस पॉइंट पर ही कंटिन्यूटी चेक होता है। जो पॉइंट सस्पिशियस पॉइंट के अंतर्गत नहीं है लेकिन अगर वो अपने डोमेन में है तो बिना चेकिंग किए हुए बोल देंगे फंक्शन कंटिन्यूअस। आईएससी का रिजल्ट निकल गया है, ठीक है। और हाईएस्ट जो है यहां का जो मार्क्स है वो 456 नंबर है। 456 नंबर। स्नेहलता सिंह करके है, एक स्टूडेंट है, बायोलॉजी की है। उसके भाई पढ़ रहा था, वो क्या नाम है, निशांत। निशांत जो पढ़ता है उसकी सिस्टर है। तो 456 नंबर है। देखो लिस्ट वो हम निकलवा लिए ताकि तू लोग को बताने में मेरे को सुविधा हो। तो सुनाएंगे तो टॉप 10 का, तो इसलिए जो टॉप 10 वाला है यहाँ का, झारखंड का नहीं सुनाएंगे, हम अपने जगह का टॉप 10 बात करेंगे। तो 400 नंबर जिसका प्लस पास किया उसका हम एक लिस्ट बनवा लिए थे। तो देख सुन लो और तू लोग अपना हाईलाइट देखना। मैथ में 100 नहीं गया है, 98 गया है हाईएस्ट। हाँ देख लो। स्नेहलता सिंह जो है वो 456 नंबर लाई है। उसके बाद है नमन कुमार, मांडू के स्टूडेंट। इस बार मांडू वाला तो एकदम ताबड़तोड़ मचा दिया है, 436 नंबर लाया है। उसके बाद है आकांक्षा कुमार, ये भी मांडू की, 431 नंबर है। उसके बाद है रिशु भारती, ये 430। इधर जितना है सब मैथ वाला है। बायोलॉजी बस एक ही स्टूडेंट था बायो की, और एक है अंजलि कुमारी, वो बायोलॉजी की, बाकी सब मैथ वाला है। फिर उसके बाद है जयराम कुमार, 418 नंबर। अंजलि कुमारी 410 नंबर। उसके बाद है सुभाष कुमार, वही उनके दोस्त, 408 नंबर है। नासरीन परवीन 407 नंबर है।
आकाश कुमार 411 नंबर है। फिर एक है बंटी कुमार, ये 400 नंबर है। फिर है मुकेश कुमार 413 नंबर है। इस तरह से कर करके टॉप 10 का रिजल्ट, मतलब पिछले बार से ज़्यादा इस बार 400 प्लस किया है और रिजल्ट भी 2% ज़्यादा हुआ है पिछले साल से। पूरे झारखंड में 2% रिजल्ट। अब तो जितना रोल नंबर रोल कोड था सबका रिजल्ट हम बता दिए। अब आप लोग अपना हाईलाइट देखो। 456 नंबर कम नंबर नहीं होता है, ध्यान रखना। मतलब 400 प्लस कर गए ना आईएससी में, तो समझ जाइए बहुत बड़ी बात है। ये हल्के में नहीं लीजिएगा। जो भी 400 प्लस किया है वो पढ़ा है ठीक ठाक, तभी लाया है। झारखंड में ना हम रिजल्ट देखना चाह रहे हैं। 471 नंबर में कि 476 नंबर में टॉपर है, 477 में। क्या है? अंकिता दत्ता करके एक लड़की है, गोविंदपुर की है, तो वही है 476, 477 नंबर। तो डिफरेंसेस तो ज़्यादा तो है नहीं। 456 है तो 20 नंबर का नहीं डिफरेंस है, तो 15-20 नंबर का डिफरेंस पर ये खेला हो जाता है। जानबे कर तो 1-2 नंबर में कहाँ चल जाता है। उसके बीच में सोचिए सब टॉप 10 वाला है, उसके बीच में है सब टॉप 10 वाला, तो सोचिए 1-2 नंबर का कितना बड़ा गैप होता है आईएससी के रिजल्ट। तो बोर्ड में भी अच्छा नंबर लाना बहुत जरूरी है। अच्छा, जो भी स्टूडेंट 400 प्लस किया है वो देखे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में तीनों में वो 80% मार्क्स रखा है, तभी 400 प्लस हुआ है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, वो तीनों में 80 प्लस ही रखा है, तभी आया है। चलिए, थ्योरी खत्म हो गया है, फिर से अति कर रहे हैं। पहला चीज सस्पिशियस पॉइंट किसको कहते हैं बाबू? कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट के अबाउट अपना नेम, वैल्यू या साइन को चेंज करता है, उसको सस्पिशियस पॉइंट कहते हैं। पहला चीज बताए, 2 फेमस फंक्शन बताए बाबू। मॉड का सस्पिशियस पॉइंट, एक्स के जिस वैल्यूज के लिए मॉड 0 होगा वही उसका सस्पिशियस पॉइंट कहलाएगा। बॉक्स का सस्पिशियस पॉइंट, एक्स के जिस जिस वैल्यू के लिए इंटीजर होगा वही उसका सस्पिशियस पॉइंट कहलाएगा। उसके बाद आखिरी में नोट जो है उसी को बार बार पढ़िएगा। कंटिन्यूटी हमेशा सस्पिशियस पॉइंट पर चेक होता है बाबू। जो सस्पिशियस पॉइंट के अंतर्गत नहीं है लेकिन अगर अपने डोमेन में है तो बिना चेकिंग किए हुए दुनिया वाला को बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, और सस्पिशियस पॉइंट पर चेक करके ही कमेंट करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। अभी देख लो, अब यहां पे इधर देखिए, मॉड का सस्पिशियस पॉइंट x-3 के बारे में बता दे रहे। इधर देखो, इसका सस्पिशियस पॉइंट क्या है? 3। कैसे 3 है? सपोज करो कि ये fx बराबर कोई दे दिया, fx बराबर 3, ये है मॉड ऑफ x-3। जैसे कंटिन्यूटी में क्वेश्चन लगेगा, हम बोलेंगे सस्पिशियस पॉइंट क्या है, तो 3 है। 3 के अबाउट देखना ये फंक्शन अपना या तो नेम, वैल्यू या तो साइन को बदल देगा। अब आइए, डिफाइन करने के लिए मॉडुलस हम सिखाए। डिफाइन करने के लिए मॉड हम सिखा चुके बाबू। 3 इसका सस्पिशियस पॉइंट है, नंबर लाइन पर 3 लाए। 3 से या तो बड़ा होंगे या तो छोटा होंगे या तो 3 के बराबर, यही ना 3 तरह से बिहेव करता है। तो पहला कंडीशन लिए, x का वैल्यू 3 से बड़ा या बराबर, एक साथ ले लिए। 3 से बड़ा वैल्यू यहां कोई भी रखेंगे तो मॉड के अंदर का नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव, तो ये एज इट इज बाहर आएगा। तो ये एज इट इज बाहर आया तो x-3 हो गया ये। दूसरा ये कंडीशन, x का वैल्यू 3 से छोटा, 3 से छोटा वैल्यू यहां कोई भी रखेंगे तो मॉड के अंदर का क्वांटिटी नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव, यानी मॉड ओपन विथ गुड माइनस साइन, तो x-3 बाबू। आप क्या देखें, 3 के अबाउट जो है फंक्शन जो है, यही ये दोनों fx का वैल्यू है, ये भी fx है और ये भी fx का वैल्यू। देखो यहां पर दोनों जन या तो अपना बोलिए नेम बदल दिया है या तो अपना साइन चेंज कर दिया है। जब x का वैल्यू 3 या 3 से बड़ा है तो देखिए फंक्शन का नाम x-3 है, और जब x का वैल्यू 3 से छोटा है फंक्शन का नाम -x+3 है, यानी 3 - x है। तो देखिए फंक्शन का नाम बदल दिया। किस पॉइंट के अबाउट? किस पॉइंट के अबाउट? 3 के अबाउट। अरे 3 के अबाउट ने चेंज किया है, 3 के अबाउट ये चेंज किया है। तो 3 पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। मेरा सस्पिशियस पॉइंट 3 है,
तो 3 पर ही कंटिन्यूटी चेक करेंगे। और उसके बाद जो अगला पॉइंट जो लिखवाए थे कि जो पॉइंट सस्पिशियस पॉइंट के अंतर्गत नहीं है, लेकिन अगर अपने वो डोमेन में है, तो बिना चेकिंग किए हुए बोल देंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। जैसे देखिए यहां पर 3 पर कमेंट करेंगे, चेकिंग करने के बाद, यानी 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन सब निकालेंगे, तब दुनिया वाला बताएंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। लेकिन अगर कोई पॉइंट ऐसा दिया जो डोमेन में है, तो बिना चेकिंग किए हुए बता देंगे। जैसे हम बोले कि 5 पर बताइए फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस, तो 5 देखेंगे कि इस फंक्शन के डोमेन में है कि नहीं है। अब एक बात बताइए अनमोल रतन, 5 जो है या तो इस रिलेशन या तो इस रिलेशन, कोई रिलेशन में ऐसा है जिसमें 5 हमको मिलेगा? कोई रिलेशन इसमें है ना? कोई एक जन भी हां कर दिया तो इसका मतलब वो फंक्शन के डोमेन में है। अरे 5 इसमें है, तो 5 पर हम नहीं चेक करेंगे, बिना चेक किए हुए बोल देंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। बिना चेकिंग किए बोल देंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेकिन 3 पर हम चेक करके बताएंगे, कमेंट करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। यही कहानी है नोट वाला का, कि सस्पिशियस पॉइंट पर ही कंटिन्यूटी चेक कीजिएगा, और जो सस्पिशियस पॉइंट के अंतर्गत नहीं है, लेकिन अगर वो अपने डोमेन में है, तो बिना चेकिंग किए बता दीजिए फंक्शन कंटिन्यूअस है। 5 पर देखो, 5 पर हम क्या बात किए, 5 पर कंटिन्यूअस क्यों बोले? क्योंकि 5 इसके डोमेन में है। 5 इसमें पढ़ता है रे। 3 से बड़ा नंबर कभी 5 आएगा? 3 से बड़ा नंबर में 5 आएगा? देखो ये बोल रहे नहीं आएगा, एकदम सब पागल आ गया क्या, बोलता नहीं आएगा है? क्या 0 पर कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस? बताइए तो देख करके, 0 आएगा कभी? इस फंक्शन के डोमेन में 0 है? अरे है तो 0। 3 से कम नंबर, पूरा रियल नंबर ले लिया है। 3 से आगे जाने बोल रहा है, 3 से पीछे और 3 के बराबर है, तो पूरा रियल नंबर कवर कर लिया। तो 0 क्या फंक्शन के डोमेन में है? तो बिना चेकिंग किए बता देंगे फंक्शन कंटिन्यूअस, क्योंकि वो डोमेन में है। सिर्फ सस्पिशियस पॉइंट 3 है, तो 3 पर चेक करके बताएंगे कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। हो गया कहानी, और इसी के साथ थ्योरी खत्म। तो नीचे लिखो द एंड। अब आइए क्वेश्चन लिखिए, बहुत मजा आएगा बनाने में। चलिए टाइप फर्स्ट में लिखिए बाबू, लिखिए टाइप फर्स्ट लिख करके पहला नंबर क्वेश्चन लिखिए। टाइप फर्स्ट लिखिए बाबू, एग्जामिन द कंटिन्यूटी, EXAMINE, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस लिखिएगा, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एट इंडिकेटेड पॉइंट्स, एट इंडिकेटेड पॉइंट्स। लिखा? फर्स्ट नंबर लिखिए बाबू, पहला नंबर fx बराबर 2x प्लस 3 एट x बराबर 1, एट x इक्वल्स टू 1। बिल्कुल मत उतारना, पहला क्वेश्चन देख लेना, फिर आपसे अगला बनवाएंगे इसी टाइप का देख के। पहले देखना हम कैसे लिखते, क्या करते, कैसे समझते हैं, एकदम नहीं उतारिएगा। देखो यहां पर जब भी चेकिंग का वर्ड यूज करेगा कंटिन्यूटी वाला, तो क्या क्या लैंग्वेज लगाएगा, क्या समझेंगे वो बता रहे। अगर क्वेश्चन के अंदर एग्जामिन द कंटिन्यूटी लिखा हुआ है तो समझ जाना कि चेक करने बोला। इसी का दूसरा लैंग्वेज डिस्कस द कंटिन्यूटी लिखा हुआ है तो भी समझ जाना चेक करने बोल रहा है। और तीसरा लैंग्वेज चेकिंग द कंटिन्यूटी, तब तो समझिए जाइएगा कि चेक करने बोल रहा है। चेकिंग करने का 3 गो लैंग्वेज है, पहला एग्जामिन द कंटिन्यूटी, डिस्कस द कंटिन्यूटी और चेकिंग द कंटिन्यूटी। ये तीनों का मीनिंग सिर्फ चेकिंग से ही है। और पॉइंट आपको इंडिकेट किया गया है,
कुछ देर के बाद पॉइंट गायब हो जाएगा और अपने से खोजना है कि क्या सस्पिशियस पॉइंट है। तो सस्पिशियस पॉइंट खोजने के लिए हम बता दिए, जिस पॉइंट के अबाउट फंक्शन अपना नेम वैल्यू को चेंज करने लगेगा वही सस्पिशियस पॉइंट हो। उसके बारे में बाद में बात होगा। इसमें देखो पॉइंट इंडिकेट किया गया है, किस पॉइंट पर चेक करना है, 1 पर। अभी सब क्वेश्चन में पॉइंट दिया रहेगा, किस पर आप चेक करके बताओ फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। लैंग्वेज कैसे लिखते हैं वो पकड़ेगा। इधर देखो यहां पर, यहां सॉल्यूशन लिखना है एफ बराबर जो दिया हुआ वो तो रहेगा ऊपर में। यहां लिखना है लैंग्वेज में कंटिन्यूटी, शॉर्ट में देखिए बाबू, अब हम कंटिन्यूटी पूरा नहीं लिखेंगे, कंटिन्यूटी एट x बराबर 1, यानी हम लोग चेक करने जा रहे हैं 1 पर कंटिन्यूटी। 1 पर जैसे ही चेक करने गए तो सुनो ध्यान से, जब भी किसी पॉइंट पर आपको चेक करने के लिए बोला जाए तो सबसे पहला भोग वैल्यू ऑफ फंक्शन का लगता है। पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालिएगा, यानी जिस पॉइंट पर चेक करना उसी का वैल्यू पहले निकालिए। किस पर चेक करना है बाबू, 1 पर। तो 1 पर चेक करने गए तो यहां सबसे पहले हम लोग वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन का मतलब एफ ऑफ 1, जिस पॉइंट पर चेक करना है पहला भोग उसी का लगेगा। 1 पर चेक करना है तो एफ ऑफ 1 लिखे, अगर यहां पर 5 पर चेक करना होता है एफ ऑफ 5 लिखते, अगर 0 पर चेक करना होता है F0 लिखते। क्लियर है। अब इस पॉइंट 1 को फंक्शन के अंदर यहां ठोक दीजिए, जो फंक्शन दिया हुआ यही ना फंक्शन है, बोलो। इसमें जहां x है x के जगह पर 1 रखिए, तो 2 into 1 लिख दे रहे पूरा तरह से, 2 into 1 + 3 कितना आया 5, ये निकल गया। पहला भोग वैल्यू ऑफ फंक्शन का लगता है। उसके बाद आइए, अब देखो यहां पर जैसे ही वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाले तुरंत फंक्शन के पास जाइए और फंक्शन को देख करके बताइए क्या आकर्षित हो रहे हैं। फंक्शन को देख करके आकर्षित हुए। देखिए आकर्षित होने के लिए 6 गो चीज जगह लिखवाए, थ्योरी में पढ़ो। पहला थ्योरी के नीचे हिंदी से लिखवाए थे, क्या फंक्शन को देख करके आकर्षित हुए। आकर्षित होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, पहला मॉड, क्या मॉड है, बॉक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, सिग्नम फंक्शन, डिफाइन फंक्शन, चोर फंक्शन, क्या ये सब फंक्शन है। इसका मतलब हम आकर्षित नहीं हुए, और अगर आकर्षित नहीं हुए तो सेकेंड नंबर डेफिनेशन काम करेगा। सेकेंड नंबर डेफिनेशन में क्या बोले थे, जिस पॉइंट पर चेक करना है उसका वैल्यू निकाल लीजिए और उसी पॉइंट पर उसका लिमिटिंग वैल्यू निकाल दीजिए। अगर दोनों बराबर हो गया तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो देखिए यहां पर जिस पॉइंट पर चेक करना था उसका वैल्यू 5 आ गया, और इसी पॉइंट पर आप लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। किस पॉइंट पर, 1 पर। तो यहां क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे नाउ। देखिए अब यहां पर लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इक्वल्स टू बाबू, लिमिट x टेंड्स टू 1, और fx का वैल्यू यही है बाबू, क्योंकि एक ही को फंक्शन दिया तो सबके लिए यही वर्क करेगा। कितना दिया बोलो, 2x + 3। देखिए तो बाबू x के जगह पर क्या 1 रखने पर इंडिटरमिनेट फॉर्म आता है क्या, यहां पर 1 रखेंगे तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, कोई इंडिटरमिनेट नहीं है। तो टेंस करवाने पर जो वैल्यू मिला वही आंसर हो गया। चलिए यहां 1 रखे तो 2 + 3 कितना हुआ 5। देखिए तो बाबू वैल्यू ऑफ फंक्शन 5 है, लिमिटिंग वैल्यू भी 5 है, दोनों बराबर है कि नहीं है। इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस हो गया। देखिए यहां दोनों बराबर आ गया। तो यहां क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे सो, चाहे हेंस जो भी लिखना है, सो fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर किस पर, 1 पर क्या, और यही आपका आंसर होगी। 3 नंबर है। वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल, पहले क्वेश्चन में देखते देखते देख लेना कि आकर्षित हो रहे क्या। आकर्षित अगर हुए तो लहल रहल सब निकलवाएगा। थ्योरी के अंदर हम बता चुके सब चीज, और यहां पर अगर एक लाइन और लिखना चाहते बाबू तो लिख सकते हैं यहां पर नीचे में कि हेंस लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इक्वल्स टू f ऑफ 1 है बाबू, यानी ये दोनों बराबर है। और यहां के बाद ये वाला लिख दीजिए, सो fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। जो लिमिट आप पढ़े ने उसका हम 5 से 10% यहां यूज लेंगे, एकदम बिल्कुल 0 के बराबर है लिमिट। इसमें खाली वैल्यू रखते जाइए और आंसर लिखते जाइए।
दो चार 10 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें हम लिमिट का यूज लेंगे हम, नहीं तो टेंडिंगे से आपको वैल्यू मिलते चला जाएगा। चलो ये पहला क्वेश्चन। दूसरा तुम लोग प्रैक्टिस करो, खाली हम फंक्शन बदल रहे, पॉइंट बदल रहे, और जैसे लिखे वैसे लिखना है सब लोग को। लिखिए एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x बराबर 3। 3 पर चेक करो, क्या फंक्शन को देख करके आकर्षित है? नहीं है। इसका मतलब फिर वही काम करना है, वैल्यू ऑफ फंक्शन और लिमिटिंग वैल्यू, यही दोनों निकालो। जो क्लास नहीं किए वो देखिए, आकर्षित फंक्शन के लिए ये सब चेहरा आना चाहिए। क्या सिंबल का नेम है सो जानते ही है। लेस देन ग्रेटर देन का मतलब होता है डिफाइन फंक्शन, एक है चोर फंक्शन। चोर फंक्शन में बताए थे e का पावर 1/x 3 का पावर 1/x, इस तरह से रहेगा। हो गया। कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस है, क्योंकि सब चीज एक ही जगह से निकल रहा है तो कंटिन्यूअस होना ही है। चलिए देख लीजिए, मिलाइए, जैसे लैंग्वेज हम लिखे वैसे लिखे हैं कि नहीं आप। अभी एक दो क्वेश्चन पर जाते जाते आपको बढ़िया से हैबिट बना लेना, यही बार बार लिखना है। क्या लिखेंगे बाबू यहां पर? कंटिन्यूटी एट x बराबर 3। 3 पर चेक करना है बाबू। क्या बोले बाबू? जिस पॉइंट पर चेक करना रहे पहला भोग उसी का लगता है। 3 पर चेक करना है, सबसे पहले f ऑफ 3 3 निकालेंगे। 3 यहां रखे बाबू, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18 में से 1 घटा 17। क्लियर है? चलिए उसके बाद लिमिटिंग वैल्यू इस पॉइंट पर निकालेंगे, तो यहां लिखेंगे 9। बताइए बाबू आप यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 3 और यहां पर लिखेंगे एफ एक्स। लिमिट x टेंड्स टू 3 और एफ एक्स का वैल्यू बताइए बाबू 2x स्क्वायर माइनस 1। कितना टेंस करवाएंगे बाबू? 3। 3 यहां रखिए, 9, 9 दूना 18 में से 1 घटा 17। कोई इंडिटर्मिनेट नहीं है। कितना आया? 17। क्या बाबू? इसका मतलब दोनों बराबर है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो यहां लिखेंगे देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 3। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर किस पर? 3 पर। चलिए तीसरा, थर्ड नंबर इसी में बनाते जाइए। तीसरा नंबर बाबू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1 एट x बराबर 1। हो गया। कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस है। वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना आया? 2 और लिमिटिंग वैल्यू भी 2। चलिए ठीक है, ये हैबिट बनाओ जल्दी से। कैसे लिख रहे सो, यही लैंग्वेज है, हर बार लिखना है। नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन लिखो बाबू। लिखिए प्रूव दैट द फंक्शन। अगला क्वेश्चन लिखिए प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स कॉमा दीजिए वेयर एफ एक्स बराबर वेयर एफ एक्स इक्वल्स टू 4x प्लस 3 4x प्लस 3 when x not equals to 4 when x not equals to 4। फिर नीचे में लिखिएगा इक्वल टू कर करके 3x प्लस 7 when x equals to 4 when x equals to 4।
इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 4। बोल रहा है बाबू प्रूफ कीजिए कि ये जो फंक्शन है वो 4 पे कंटिन्यूअस है, 4 पे कंटिन्यूअस है। अब फंक्शन दो दो दिया है, अब या इधर धीरे धीरे आप हैबिट बनाते जाइए। किस पर चेक करना है, मतलब 4 पे दिखाना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। 4 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, दिखाने के पहले फंक्शन को देखिए और बताइए आकर्षित हुए क्या, नहीं है, क्योंकि ना तो लेस देन ग्रेटर, ये सब सिचुएशन में लेस देन ग्रेटर देन देता है, तो लेस देन ग्रेटर देन तो है नहीं, मॉड तो है नहीं, बॉक्स तो है नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट तो है नहीं, सिग्नम फंक्शन तो है नहीं, चोर फंक्शन तो है नहीं। इसका मतलब फंक्शन को देख करके आकर्षित नहीं। और अगर आकर्षित नहीं है तो जिस पॉइंट पर निकालना चेक करना है उसका वैल्यू निकालिए और उसी पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू निकालिए। दोनों बराबर हुआ तो कंटिन्यूअस, नहीं बराबर हो डिसकंटिन्यूअस। तो चलिए आइए चेक कीजिए, बताइए क्या लिखेगा यहां पर, कंटिन्यूटी एट एक्स बराबर किस पर बाबू, 4 पर। सीखो ध्यान से, ये भी एफ एक्स का वैल्यू है और ये भी एफ एक्स का वैल्यू है। पहला भोग वैल्यू ऑफ फंक्शन का लगाएंगे एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 का मतलब हुआ शुद्ध 4 पर वैल्यू बताइए। तो 4 पर इक्वल टू देखिए कहां लगा हुआ है, फर्स्ट कंडीशन में कि सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन। इसके कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन ये है, तो यहां पर 4 डालना है बाबू। 4 यहां पर ठोकिए, कितना हो जाएगा, 12 प्लस 7 कितना हुआ, 19। क्या बाबू, जिस पॉइंट पर तुमको चेक करना है उसका वैल्यू वहीं से निकलेगा जहां पर कंडीशन में इक्वल टू का साइन लगा रहेगा, उस पॉइंट पर इक्वल टू। तो 4 पर इक्वल टू यहां है और इसके कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन ये है, तो यहां पर x रखेंगे, इसमें नहीं रखना क्योंकि 4 के बराबर नहीं है। ये 4 का मतलब, ये 5 का मतलब क्या हुआ, शुद्ध उसी पर वैल्यू पूछा जा रहा है। तो 4 इसमें ठोक दिए, 19 आ गया बाबू। अब चलिए आकर्षित तो है नहीं बाबू, तो इस पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू निकालिए। तो बताइए यहां पर क्या लिखेगा, नाउ लिमिट x टेंड्स टू 4 क्या बाबू, एफ एक्स। अब 4 इधर देखिए क्या बताए थे बाबू, जब लिमिट पढ़ा रहे थे स्टार्ट लिए थे, x टेंड्स टू 4 का मीनिंग बताए थे कि x का वैल्यू 4 के बराबर नहीं है। तो 4 के बराबर नहीं है, कौन कंडीशन है, फर्स्ट की सेकेंड, फर्स्ट। लिमिट x टेंड्स टू 4 का मतलब होता है x नॉट इक्वल्स टू 4, x नॉट इक्वल्स टू 4 के कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन ये है। कितना दिया हुआ है बोलो, 4x प्लस 3। तो यहां 4x प्लस 3 भरे बाबू और x के जगह पर 4 ठोके, 16 प्लस 3 कितना, 19। क्या बाबू, ये भी 19 है, ये भी 19 है। फंक्शन कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस, और यही प्रूव भी करना है। तो सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 4, प्रूव्ड हो गया। उधारो जो भी पॉइंट पर चेक करना हो, चाहे फंक्शन किसी भी तरह का रहे, उस पर अगर वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना चाहते हैं तो इक्वल टू ढूंढने चलिएगा उस पर कि उस पॉइंट पर इक्वल टू कहां लगा हुआ है। तो 4 पर इक्वल टू यहां है और इसके कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन ये है, इसका मतलब 4 इसमें ठोकाएगा। तो 12 और 7 19 हो गया, ठीक है। फंक्शन से आकर्षित तो थे नहीं, तो लिमिटिंग वैल्यू निकाले। लिमिट x टेंड्स टू 4 का मतलब होता है x नॉट इक्वल्स टू 4, और x नॉट इक्वल्स टू 4 के कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन ये है। तो इसमें 4 रख दिए, दोनों वैल्यू 19 लेकर के आया, फंक्शन कंटिन्यूअस हो। और यही प्रूफ भी करना, कंटिन्यूअस ना प्रूफ करना है। अगला क्वेश्चन लिखिए बाबू, नेक्स्ट लिखो 3rd नंबर, क्वेश्चन नंबर 3rd लिखिए, सो डैट द फंक्शन, जल्दी जल्दी हाथ पैर चला तू लोग, सो डैट द फंक्शन एफ एक्स बराबर एफ एक्स इक्वल्स टू, सेम क्वेश्चन लगा रहे फिर, x³ प्लस 3 कॉमा दे करके x नॉट इक्वल्स टू 0, फिर लिखिए 1 इफ x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 इज डिसकंटिन्यूअस, आगे लिखिए इसके आगे, इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 0,
जीरो पर डिसकंटिन्यूअस है, आप प्रूव करो, सो डैट है। तो चलिए लिखिए कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, जीरो पर दिखाइए कि डिसकंटिन्यूअस है। इधर देखो, क्या फंक्शन को देखकर क्या आकर्षित है, फिर दो ही चीज निकालना है, लिमिटिंग वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू। कंटिन्यूटी एट एक्स बराबर जीरो, वाइब्रेट खड़ा हो, किस पर चेक करना है, किस पर है, जीरो पर ना। तो एफ ऑफ जीरो का वैल्यू कहां से निकलेगा, फर्स्ट वाला कि सेकेंड वाला, सेकेंड वाला, क्योंकि जीरो पर इक्वल टू यहां है और इसके कोरस्पॉन्डिंग का नाम क्या है, वन, यानी इस बार डायरेक्ट वैल्यू वन लिख देंगे। अरे एक्स इसके पास नहीं है, एक्स रहता था हम जीरो रख देते वहां, एक्स है ये नहीं, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन का नाम वन है। तो ये एफ जीरो का वैल्यू कितना निकला, वन। अब जीरो पर लिमिटिंग वैल्यू निकालो, तो नाउ लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, और एफ एक्स क्या वाइब्रेट, जितना जल्दी हो ना वाइब्रेट, 1 घंटा में हैबिट बना दो, ना तो फिर हम अगर 11 बजे से आएंगे तो उड़ाने लगेंगे क्वेश्चन। कितना है बोलो, +3, कितना टेंस करेगा वाइब्रेट, जीरो, यहां जीरो ठोको, जीरो का क्यू जीरो +3, तो 3 क्या वाइब्रेट, दोनों बराबर है, नहीं बराबर है, फंक्शन कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस, तो नीचे लिखिए सो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, उसके बाद नीचे लिख दो हेंस एफ एक्स, चाहे 10 चाहे 100 जो भी लिखना। कितना नंबर है वाइब्रेट, 4 नंबर। अब आइए 4 नंबर से अब आप लोग को थोड़ा सा आकर्षित का भी मजा लिवाते हैं। लीजिए चौथा नंबर क्वेश्चन लिखिए वाइब्रेट, अभी तो आकर्षित वाला तो नहीं है, उठ रहा है। लिखिए इज एफ एक्स लिखा वाइब्रेट, इज एफ एक्स कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, इज एफ एक्स कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, क्वेश्चन मार्क का साइन दीजिएगा, वेयर एफ एक्स बराबर कॉस ए एक्स माइनस कॉस बी एक्स और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। लिखा when x not equals to 0, when x not equals to 0, लिखे वाइब्रेट, फिर नीचे लिखिएगा वाइब्रेट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 when x बराबर 0, when x इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले हिंदी में क्लियर करो। क्वेश्चन ये कह रहा है बाबू कि क्या ये जो फंक्शन गिवन है, इज लिखा है पहले, क्या ये फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस है या नहीं है, वही चेक करने बोल रहा है। तो किस पर चेक करना है, 0 पर। लिखो लैंग्वेज, पहले ये देखो, ए बुक्का सा पहला नजर तो फंक्शन में देखना चाहिए, आकर्षित है नहीं है, तो चलिए नहीं है तो फिर 0 पर लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू निकाल करके निकल जाएंगे, और क्या। आकर्षित अभी होंगे, थोड़ा देर में हो जाएगा। कंटिन्यूटी एट एक्स बराबर 0, सब बोकी लोग को हंसने में फुर्सत रहे तभी निकाले। पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ जीरो, 0 पर इक्वल टू ढूंढो। क्या इसमें कहीं एक्स का वैल्यू है, एक्स का टर्म है, नहीं, तो वैल्यू नहीं ठोकाएगा, डायरेक्ट यही लिखा जाएगा। एक्स रहता है तब 0 रखते, एक्स इसके पास है ये नहीं, तो डायरेक्ट एज इट इज कॉपी कर दीजिए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। एक्स रहेगा तब वैल्यू रखा जाएगा, नहीं तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा। अब देख ले कौन सी हो, लिमिटिंग वैल्यू निकालो। नाउ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स
फंक्शन को देख करके आकर्षित नहीं हुए बाबू, तो लिमिटिंग वैल्यू निकाला जा रहा है। कितना देखो तो बाबू, cos ax। अब आ गया वो दिन जो लिमिट पढ़ाए थे, इसी दिन के लिए मजा लेने के लिए बताया गया है। चलो टेंस करवाओ। टेंस यहां जीरो रखेंगे, cos 0 1, यहां भी रखेंगे जीरो, cos 0 1, 1 माइनस 1 जीरो, नीचे भी जीरो। लेकिन देखिए तकदीर इस बात का है कि ऊपर में एक के जीरो, नीचे दो जीरो है। और लिमिट में मेरा फोकस दो चीज पर होता है कि फंक्शन के अंदर साइन 10 प्रेजेंट हुआ कि नहीं। क्या साइन 10 है इसमें? नहीं, बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए क्या ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला मांगता है। और ये देखिए भग CND फार्मूला मांग रहा है। इसको मैं मानूंगा C, इसको मैं मानूंगा D। cos C माइनस cos D का फार्मूला चल रहा है, और cos C माइनस cos D चौथा नंबर क्रांतिकारी फार्मूला है बाबू। तो क्या लिखेंगे फेवरेट, बताइए? 2 साइन ब्रैकेट इनटू साइन ब्रैकेट, अब बट्टे में क्या फेवरेट, एक्स स्क्वायर। यहां क्या करना है पता है ना, दोनों एंगल का सम बाय 2 करना है। चलिए तो यहां क्या भरेंगे, ax प्लस bx बाय 2। बेहतरीन। और क्रांतिकारी में उल्टा घटता है, d माइनस सी होता है बाबू। तो क्या लिखेंगे बोलो, bx माइनस ax बाय 2। आपको विश्वास नहीं होगा बाबू, ऊपरों दो गो जीरो आ गया। अब यह जीरो दे रहा है, यह जीरो दे रहा है, मल्टीप्लाई में दो जीरो ऊपर है और नीचे भी दो जीरो है। यही सही समय है फॉर्मूला लगाने का। अब आ जाइए फिर ट्रिक, जो नहीं क्लास किया देखते रहिएगा, समझ में आ जाएगा कि सर कर क्या रहे। बाकी तो तुम लोग का तो तकदीरें बताएगा कि क्या करेगा आगे। जीरो बताइए यहां पर बाबू, क्या ये साइन का फॉर्म है बताओ? ये साइन का फॉर्म है। देखो तो ये क्या, ये जीरो टेंस कर रहा है फेवरेट। यहां जीरो रखो, यहां जीरो रखो, बट्टे करो, देखो जीरो आ रहा है। ये जीरो आना चाहिए, ये साइन जीरो पर जीरो नहीं, जीरो आ रहा है। तो क्या सिखाए थे, शॉर्ट ट्रिक सिखाए थे, एंगल को बाहर करो। एंगल बाहर हो जाएगा बाबू, ax प्लस bx बाई 2। क्या ये भी जीरो टेंस कर रहा है क्या बाबू? यहां जीरो रख करके देखो, यहां जीरो रखेंगे, यहां जीरो रखेंगे, जीरो आ गया। क्या ये भी जीरो टेंस कर गया? इसका भी एंगल को बाहर कीजिए, bx माइनस ax, अब बाई में कितना 2, और नीचे बता दो फेवरेट एक्स स्क्वायर। क्या बताए फेवरेट, ऐसा दिन कभी नहीं मिलता। खत्म। ये दोनों से x कॉमन, ये दोनों से x कॉमन, 2x निकलेगा, 2x उड़ाएगा, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लीजिएगा तो यही आ जाएगा। जल्दी आगे करो, टाइम लगेगा। दोनों से x कॉमन निकालो बाबू। फेवरेट दोनों से x कॉमन निकालिए। यहां से x कॉमन निकलेगा फेवरेट, तो a प्लस बी बचेगा क्या फेवरेट, बाय 2 तो हम खा चुके फेवरेट। और यहां से x कॉमन निकलेगा फेवरेट, तो b माइनस ए बाई 2, और नीचे जो है फेवरेट एक्स स्क्वायर। देखिए तो फेवरेट कितना बढ़िया लग रहा है, यह देखो उड़ गया। और इस a प्लस बी को हम लोग हंसते हंसते b प्लस ए बोलेंगे, और ये b प्लस ए है, और ये b माइनस ए है। तो b प्लस ए इंटू बी माइनस ए को मिला करके क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। क्या दोनों बराबर है क्या फेवरेट? अरे दोनों बराबर है। लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू क्या बराबर आया? अरे ए प्लस बी को b प्लस ए लिखे है, b प्लस ए बी माइनस ए, अब बाई में 2 है, तो इतना दूर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला ले रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये लिखे बाई 2, ये और ये देखिए बराबर आया। फंक्शन कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस हो गया। तो लिख दो नीचे में। अब क्वेश्चन जो है मिलते हुए जाएगा, कभी आकर्षित रहेगा, कभी आकर्षित नहीं रहेगा, तो दोनों पर करना है। अब आइए एक बार मजा लेते हैं लहल रहल का। हटा रहे अभी 5 क्वेश्चन ऐसा चला है, 4 क्वेश्चन जिसमें सिर्फ वैल्यू ऑफ फंक्शन और लिमिटिंग वैल्यू निकाले। अब आइए थोड़ा सा आकर्षित का क्या कहानी है, जो नए क्लासवा जो नहीं किए हैं उसको भी पता चलना चाहिए कि आकर्षित हम लोग कब होते। लिखिए, टेस्ट द कंटिन्यूटी
ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन लिखा फेवरेट, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट इंडिकेटेड पॉइंट। कितना नंबर है इसमें? फर्स्ट सेकेंड थर्ड कीजिएगा। पहला नंबर लिखिए बाबू, एफ एक्स बराबर एफ एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 1 x लेस देन 0, फिर है 2x प्लस 1 x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एट x बराबर 0, एट x बराबर 0। ध्यान से सुनो, पहले उतारना मत, पहले सुनो। अगर ये 0 इंडिकेटेड पॉइंट नहीं भी देता तो भी हम पकड़ लेते कि 0 पर ही चेक करना, क्योंकि 0 इसका देखिए डाउटफुल पॉइंट। 0 पर देखो फंक्शन अपना नेम को चेंज कर रहा है। 0 से छोटा तब फंक्शन का नाम है 2x माइनस 1, और जब 0 से बड़ा है तो फंक्शन का नाम क्या है? तो नहीं भी दे तो भी अंडरस्टूड रहना कि हमको 0 पर चेक कर देना, क्योंकि 0 के अबाउट फंक्शन अपना नेम वैल्यू साइन को चेंज कर रहा है। तो ये सस्पिशियस पॉइंट है इसका, तो 0 पर चेक करो। चलिए 0 पर क्या फंक्शन को देख करके आकर्षित है? अब देखो आकर्षित हो गए, क्योंकि लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल लग गया है, और इसी को बोलते हैं डिफाइंड फंक्शन। कैसा फंक्शन है? तो यहां पर बाबू ब्रैकेट में लिख दिए आकर्षित हुए। ऐसा हिंदियों से नहीं लिखाता यार। आकर्षित हुए, जो भी। चलिए बताइए, आकर्षित हो गए तो यहां क्या लिखेंगे बाबू? कंटिन्यूटी एट x बराबर 0। ए महानुभाव जो क्लास छोड़े वो देखो, आकर्षित होते तो क्या क्या करते। पहला भोग तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ 0 पर इक्वल टू ढूंढिए कंडीशन में कौन कंडीशन ले रहा है, फर्स्ट नंबर की सेकेंड नंबर। ये देखिए 0 से बड़ा रहे या 0 के बराबर। इसमें 0 यहां ठोको, 0 ठोकिएगा तो 2 इंटू 0 0 प्लस 1 1, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकल गया। अब निकालेगा लहल और रहल। अब क्योंकि हम आकर्षित है तो पूरा डेफिनेशन निकालना होगा। चलिए बताइए, अब यहां लिखेंगे लहल, LHL, लहल निकालेंगे। और नीचे कैसे लिखते हैं? नीचे लिखेंगे लिमिट, किस पॉइंट पर चेक करना है बाबू? 0, तो 0 माइनस, और यहां लिखेंगे fx इक्वल्स टू, बताइए बाबू, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। इधर देखो ये क्या कर रहा है? x का वैल्यू 0 से कम कि 0 से ज्यादा? 0 से कम के कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन कौन है? ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला। सही जवाब है, एकदम बढ़िया जवाब दे रहा है। 0 से देखो छोटा है ये, x का वैल्यू 0 से छोटा के कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन का नाम कितना है बाबू? तो यहां भरेंगे 2x माइनस 1। अब बताए थे बाबू ये सिंबल है सिर्फ लेफ्ट साइड आने का, टेंस आपका 0 ही है। चलो 0 यहां ठोको, -1। आगे हम रहल नहीं चेक करेंगे, बोलो कैसे? क्योंकि रीजन्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में हम सिखा रहे थे कि अगर यही दोनों बराबर नहीं है तो रहल निकालने का कोई जरूरत नहीं है। अरे यही दोनों बराबर नहीं आया है तो दोनों बराबर नहीं है तो फंक्शन यही डिसकंटिन्यूअस हो गया, लेकिन रहल निकाल लो, काहे कि सीखेगा ना। तो चलो निकाल ही देते, पहला क्वेश्चन लिया है। तो RHL बता बाबू, RHL बोलो। यहां सिंबल क्या डालेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और यहां क्या लिखेंगे बोलो? fx। जल्दी से बता बाबू, 0 प्लस, 0 से ज्यादा कि 0 से कम बाबू? 0 से ज्यादा के कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन का नाम। x का वैल्यू 0 से ज्यादा, देखो कौन कंडीशन ले रहा है? ये ले रहा है क्या? 0 से ज्यादा 0 के बराबर, दोनों के लिए यही है। और इसके कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन का नाम क्या है? तो यहां 2x प्लस 1 भरिए। टेंस तो आपका बता रहे बार बार कि 0 ही टेंस कर रहा है। 0 भरो तो कितना आया? 1। शुरू में हम लोग को पता चल गया है।
कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। देखो ये तीनों बराबर नहीं है, तीनों बराबर होता तब कंटिन्यूअस होता। तो क्या लिख देंगे बाबू, हेंस एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो लिख लो वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये समझा है, पढ़ा, ये तो पढ़वे किया है। एफ ऑफ 0 0 पर इक्वल टू यहां, इससे वैल्यू यहां ठोके निकाल दी। लहल नीचे वाला से लहल है, ऊपर वाला से। और आकर्षित क्यों हुए पता है ना, क्यों? इक्वल नहीं, डिफाइंड फंक्शन, इसको बोला जाता है डिफाइंड फंक्शन। बनाइए अगला, x नॉट इक्वल्स टू 0 0 when x बराबर 0 at x इक्वल्स टू 0। चलो बताओ देख कर करके। अब धीरे धीरे जो है आपका हैबिट हर तरफ से मोड़ेंगे हम। इधर देख लो, इधर ये जबरदस्ती निकाल दिए, यही क्लियर हो गया था हम लोग का। अरे यहीं पर क्लियर हो गया है, ये थोड़ा पेन और पेपर दोनों बर्बाद कर रही है निकालने, ये दोनों बराबर नहीं था, तो यही फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया था। चलो बताओ किस पर चेक करना है बाबू, 0। फंक्शन को देख करके आकर्षित है क्या निशिंगा? हाँ आकर्षित हुए। कहां देखे, देखो ये देखो मॉड लगल है, मॉड लगा हुआ है, यहां पर लिखिए आकर्षित। लैंग्वेज क्या लिखा है बोलो, कंटिन्यूटी एट एक्स बराबर 0। पहला भोग वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो पहले एफ ऑफ 0 का वैल्यू 0 पर इक्वल टू यहां है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है 0। अब लहल रहल निकालना होगा, क्योंकि फंक्शन देख करके आकर्षित हो चुके हैं, आकर्षित है, आकर्षित है हम लोग। चलिए बताइए, पूरा हम नहीं लिखेंगे, तुमको लिखना है। चलो बताओ क्या लिखेंगे बाबू, लहल LHL लहल। बताइए बाबू नीचे क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स। बताइए अब ये देगा सारा कहानी ये है, बताओ क्या लिखेंगे आप, मॉड ऑफ x बटे x। बताइए देख करके बाबू, यहां सीखो, कितना बार हम लोग मॉड हटा चुके बाबू, अब तो सिखाने का टाइमो खत्म हो गया और तुम लोग को उम्र भी खत्म हो गया। 0 से जरा सा कम वैल्यू रखेंगे यहां पर, तो मॉड के अंदर का नंबर नेगेटिव में कि पॉजिटिव में, 0 से कम आने नेगेटिव में हम लोग। तो मॉड जो ओपन विथ माइनस साइन, तो माइनस एक्स बटे एक्स कटा -1, रहल नहीं निकालेंगे क्योंकि यही दोनों बराबर नहीं है। अगर यह 0 आता तब रहल पर जाते, तो यहीं पर हम लोग को क्लियर हो गया कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो सो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0। नंबर 3, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -1 बटे एक्स -1, एक्स नॉट इक्वल्स टू 1, फिर 2 है x इक्वल्स टू 1 एट x बराबर 1। बोलो फंक्शन को देख करके आकर्षित है क्या बाबू, फंक्शन को देख करके आकर्षित है। अब दोनों मिलेगा, आकर्षित होइएगा कभी नहीं होइएगा। तो बताइए आकर्षित नहीं हुआ क्योंकि मॉड ये सब कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे, 1 पर लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू दोनों निकालो। तो लिखो कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1। बार बार एक ही चीज में बोल रहे हैं कि आकर्षित नहीं है। इतना बढ़िया थ्योरी तुमको बताने बावजूद भी नहीं बनता रे बोकी है। एफ ऑफ 1 पर वैल्यू 2 है, चलिए आकर्षित नहीं है बाबू। नाउ लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे सिर्फ,
लिमिट x टेंड्स टू 1, एफ एक्स क्या बाबू, लिमिट x टेंड्स टू 1 कितना दिया हुआ है, देखो बाबू 2-4 ग्राम तो लिमिट आएगा ही, यहां 1 ठोके 1 - 1 0, 0/0 है क्या बाबू, और ये अलजेब्रिक का फॉर्म है, इस सब में छोटा मोटा में फैक्टराइज करके उड़ा दो नीचे। 1 को कभी भी 1 का स्क्वायर कर सकते बाबू, इसका 2 टुकड़ा x - 1 इंटू x + 1, और नीचे देख लो x - 1, ये दोनों कैंसल आउट हुआ, 1 रखिए कितना आ गया 2, ये कट गया। फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है। अरे a² - b² का फॉर्मूला लगाए, a - b a + b, और जीरो वाला पार्टी को काट दी। पहला नंबर क्वेश्चन बनाओ। अच्छा चलो हम लिख दे रहे क्वेश्चन, मेरा रहेगा चौथा नंबर, डीपीपी का है पहला नंबर, लब करेक्शन नहीं है करने की जरूरत। पहला दूसरा का फर्स्ट, पहला का नहीं निकालना, पहला वाला बता चुके। फेवरेट सेम क्वेश्चन दे रहे फेवरेट, है सेम क्वेश्चन फेवरेट, बनाओ सेम, एकदम सेम है, जैसे इसको बनाए वैसे बनाना। करो चेक करो दो पर, आकर्षित है फंक्शन को देख के, हाँ तो चलो जल्दी से करो। आकर्षित नहीं हुआ सेकेंड डेफिनेशन लगाओ, 2 टुकड़ा करो इसको, 4 को लिख देना 2 का स्क्वायर, अब फिर ये a² - b² का फॉर्मूला हम तोड़ना। 0/0 आता है तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म रहता है, लिमिट अप्लाई करना है। आकर्षित हो गए, कोई ठिकाना नहीं है तुम्हारा। जो क्या है, कंटिन्यूअस है, यहां 2 लिखा फेवरेट, F2 पर वैल्यू 4, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx, अब वैल्यू कितना दिया है बोलो बाबू, लिमिट x टेंड्स टू 2 x² - 4 बटे x माइनस। कंटिन्यूटी में 2 ही तरह आता है क्वेश्चन, या तो चेक करने दे देगा या तो वैल्यू निकालने देगा, और अभी वैल्यू वाला कहानी नहीं सिखल है। इधर देखो 2 टुकड़ा बोलो फेवरेट, ये 0/0 है, x - 2 इंटू x + 2, और नीचे बोलो फेवरेट, ये कट गया, 2 रखेंगे तो 4 आ गया फेवरेट। फंक्शन कंटिन्यूअस, नीचे लिख लेना f(x) इज कंटिन्यूअस। चलो क्वेश्चन नंबर 3, सेकेंड का 3, अब मेरा क्वेश्चन नंबर 5। अरे आपके कॉपी पर 5वां नंबर रहेगा, डीपीपी का 3रा नंबर, सेकेंड का 3रा। fx बराबर x² + x - 12, x नॉट इक्वल्स टू 3, और 7 है बाबू, x इक्वल्स टू 3 कर लीजिएगा, वहां 0 लिखा गया है बाबू। लो जहां 0 लिखाया है वहां पर 3 कर लेना बाबू, यहां 0 लिखाया हुआ है बाबू, 3 कर लो, और चेक करो सब लोग क्या फंक्शन देख करके आकर्षित है क्या बाबू, नहीं है। चलिए फिर वही 2 चीज निकाली, 0/0 आया है क्या, ए बुक्का लिमिट के ध्यान में जाइए, अलजेब्रिक में क्या ये क्वाड्रेटिक है, गोला मेथड लगाओ,
अरे फैक्टराइज जिसको बोलते हैं, कल ही वहां पढ़ने के लिए नहीं किया गया है, हम यहां के दिन के लिए पढ़ा रहे थे। क्या लिखेंगे बाबू? कंटिन्यूटी एट एक्स बराबर 3, एफ ऑफ 3 पर वैल्यू बता दो 7, क्या बाबू 3 पर इक्वल टू यहां है, इसके कोरस्पॉन्डिंग 7 है। चलिए आकर्षित नहीं है तो लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। अब नाउ लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ एक्स, क्या बाबू लिमिट x टेंड्स टू 3 और एफ एक्स का नाम क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 बटे x माइनस 3। फिर देखो जो लिमिट का क्लास छोड़े है उसके लिए फिर हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है ऊपर में तो हमेशा फैक्टराइज करते हैं। चलो बताओ देख कर करके, क्या ये 0/0 है बाबू? चेक करो। हाँ 0/0 है। फैक्टराइज करने के लिए क्वाड्रेटिक में बोले थे कि गोला मेथड लगाते हैं, फुल फॉर्म रहेगा तब। इसमें बताओ क्या रखने से 0 आया था? 3 रखने से 0 आया। तो हम बताए थे कि जो रखने से 0 आएगा वहां से एक फैक्टर बनाएंगे। x बराबर 3 रखने से 0 आया तो इसका मतलब एक फैक्टर इसका x माइनस 3 है बाबू, x माइनस 3 है क्योंकि 3 रखने से 0 आया है। और एक फैक्टर के लिए गोला लगाएंगे। चलिए बताइए, नीचे x माइनस 3, बता बाबू फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पर गोला लगाइए। क्या रूल सिखाए थे? इसमें किससे गुना करे कि एक्स स्क्वायर आ जाए? x से, तो यहां x भरे। -3 में कितना से गुना करेंगे अनमोल रतन की -12 हो जाए? +4 से। +4 गुने -3 करेंगे तब ना -12, तो +4 यहां लिखेंगे। क्या ये और ये खत्म अनमोल रतन? और इसी की इंतजार था कि उड़ जाए। चलो आप टेंस करवाओ। कितना टेंस कर रहा है? 3 यहां रखिए। 3 + 4 कितना? 7। क्या दोनों बराबर है? इसका मतलब कंटिन्यूअस है। तो यहां लिखेंगे सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 3। दूसरा का 5वां एकदम सेम क्वेश्चन है, बनाओ 5वां नंबर उतारो। दूसरा का 5वां और तुम लोग का क्वेश्चन नंबर 6ठा चलेगा। एकदम सेम क्वेश्चन है, फिर गोला मेथड लगाइए सब लोग। दूसरा का 5वां क्वेश्चन नंबर तुम लोग का रहेगा 6ठा। जा करके पूरा डीपीपी बनाइए। कल हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि कौन कौन क्वेश्चन नहीं बनाए आपसे। सबको रूल समझ में आ गया कि करना क्या रहता है? हाँ एट एक्स। अरे तुम लोग को नहीं दिया तो यो समझना कि 3 पर है। अभी नहीं बोले थे कि 3 सस्पिशियस पॉइंट है इसका? नहीं भी दिया तो भी समझना 3 पर अपना रंग बिरंगा सब चेहरा बदल रहा है। गोला ही माइनस साइन के साथ लगाना है। फैक्टर क्या है? कंटिन्यूअस है। निकला? जो एक बार में समझ गए ना वो समझ गए, नहीं तो कंटिन्यूटी में जपते रहता है। यो बात है, बहुत खतरनाक चीज है। चलो बोलो इधर। दिमागवा तो नहीं दे पाएंगे हम कुछ अपना। चलो बोलो बाबू। 3 रखने देखो तो बाबू 0/0 होगा। 0/0 है बाबू। ऊपर क्या रखने से 0 आया है? 3। फिर फैक्टर x माइनस 3 है। x माइनस 3 फिर फैक्टर है। लिमिट x टेंड्स टू 3 भी है। अगला फैक्टर नीचे अनमोल रतन x माइनस 3। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पर गोला। चलिए बताइए, इसमें x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर होगा। -3 में किससे गुना? +2 से, तब ना -6। ये और ये खत्म। टेंस 3 किया, 3 + 2 5। क्या बराबर है दोनों? फंक्शन फिर कंटिन्यूअस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए बाबू।
7वां नंबर। अच्छा पहले छठे बना लो, छठे बना, छठे बना। अरे 2 ग्राम लिमिट है, पूरा नहीं, भयावह टाइप के लिमिट है। क्वेश्चन नंबर छठा बना और मेरा क्वेश्चन नंबर 7वां चलेगा। sin 3x बाई एक्स when x नॉट इक्वल्स टू 0, फिर दिया है 1 when x बराबर 0 at x बराबर 0। क्या फंक्शन देख करके फिर आकर्षित है क्या? अरे आकर्षित है फंक्शन? नहीं है। चलिए फिर वही काम कीजिए, डिसकंटिन्यूअस है। देखो जो लिमिट पढ़ा है उसका जवाब खटखट आएगा। कंटिन्यूटी एट एक्स बराबर 0, एफ ऑफ 0 पर वैल्यू बोलो 1। आकर्षित तो नहीं है तो लिमिटिंग निकालेंगे, तो यहां क्या लिखेंगे? नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स साइन 3x बाई एक्स। इसको तो खाली सेटल्ड करना है। क्या फेवरेट 3 दिए, 3 लिए, देख लो यहां पर 3x वही यहां पर चाहिए, और इसका वैल्यू 1 फेवरेट, ये आ गया 3 और ये है 1। फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। अरे डिसकंटिन्यूअस, सिर्फ सेटल करना था। कहां समझ में आएगा? रहेगा घरवा में शादी भी हम तो कहां समझ में आएगा? है रहिए न, इतना मेहनत हम लोग की है, विषय तो मुजवानी सब फेंक देते हैं आंसर पर। चलो नेक्स्ट अगला नंबर 7वां नंबर उतारो और बनाओ। यहो खाली सेटल करना है। एक वो कलशवा तू लोग मिस कर कर करके कैसे समझता है हमको, भगवान मालिक है तू लोग का। अब दोनों जगह यहां सेट करेंगे, समूह देखेगा। x नॉट इक्वल्स टू 0, फिर 7 है, x बराबर 0, एट x बराबर 0। 0 पर चेक करो, सिर्फ सेटल्ड करो। कंटिन्यूटी एट x बराबर 0, f0 का वैल्यू बोलो 7 आ गया। आकर्षित फंक्शन नहीं है तो लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे बाबू। एफ एक्स ई का पावर x -1 बट्टे लॉग, देख सकता है चेक करके 0/0 है। यहां पर 0 रखेंगे तो 1 -1 और log 1 पर वैल्यू 0। ये तो लास्ट टाइप हम बता रहे थे, एक्सपोनेंशियल वहां सेटल करवा रहे थे। चलो बताओ, e का पावर x -1, इसको किस चीज का जरूरत है? बाई x इंटू एक्स। एक का सेटल हो गया। अरे ये 0 टेंस कर रहा है, वही नीचे चाहिए, दिए लिए, नीचे वाला का सेटल करो। लॉग बोलिए अनमोलतन 1 + 2x, बोले थे कि ये टर्म नीचे होना चाहिए। 2x नहीं है तो घर से लगाए, उधारी चुकाए। अब देखो बाबू सब तरफ, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1, ये x कैंसल, ऊपर आया 1, नीचे आया 2, कितना आया वैल्यू?
1/2। क्या दोनों बराबर है? एक 7 है, एक 1/2 है। तो फंक्शन कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस? डिसकंटिन्यूअस। जाइए ब्रेक ले लीजिए 10 मिनट का। अगर केमिस्ट्री नहीं होगा तो इससे कंटिन्यू हम बढ़ेंगे और टाइप सेकंड बताएंगे वैल्यू। ज्यादा दिन का क्लास नहीं है, 2 दिन में खत्म हो जाएगा ये।